प्रश्नावली 12.1 का क्लास 10 मैथ्स का प्रश्न संख्या 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो एक बर्तन है जो एक खोखला गोला है। ठीक, तो इस प्रकार एक अर्धगोला है गाइस, और इसके ऊपर क्या है, बेलन बना दिए। ठीक, देखिए ऐसा बनाना था, ड्राइंग पहले से बना दिया ताकि टाइम कम लगे। तो देखिए ऐसा एक अर्धगोला था गाइस, और इसके ऊपर हमें बेलन बना देना है इस प्रकार से, और व्यास गाइस सेम रहेगा। और देखिए इस पूरे बर्तन का ऊंचाई, देखिए अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बेलन भी खोखला है, ये अर्धगोला भी खोखला है। तो बेलन का गाइस हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्योंकि ये खोखला है। देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग किसी पेपर का बेलन बनाएंगे तो देखिए इसके ऊपर का भी सतह नहीं रहेगा, नीचे का भी सतह नहीं रहेगा, तो इस कारण गाइस उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गाइस होता है बेलन का 2πr(h)। और दूसरा चीज गाइस, जो अर्धगोला है तो वो भी खोखला है, तो अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए होगा। तो देखिए बेलन का 2πr(h) मतलब बेलन का हमें ऊंचाई चाहिए रहता है, तो इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका जो व्यास दिया गया है तो वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। व्यास गाइस है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। 14 सेंटीमीटर बटा 2 तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो गाइस इसका जो त्रिज्या है तो वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही रहेगा, क्योंकि गैस देखिए कोई अगर गोला है, यहाँ से उसका 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यहाँ से भी वही केंद्र से ही लेंगे 7 सेंटीमीटर होगा, ऐसे करेंगे फिर भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस कारण गैस इसका भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। और गैस अगर इसका ऊंचाई, इस बेलन का ऊंचाई गैस हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बेलन का ऊंचाई निकालते हैं, बेलन की ऊंचाई। ठीक, तो गैस ये बराबर हो जाएगा बर्तन का कुल ऊंचाई और माइनस में त्रिज्या, और किसका त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर मतलब इसका आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब कैसे ये जो बेलन है तो उसका ऊंचाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो कर देंगे यहाँ पर, तो इस बेलन का ऊंचाई कितना, 6 सेंटीमीटर है, ऐसा गैस दिखा देना है ना, 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो गया। तो गैस अभी हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है अंदर का। तो देखिए एक तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस फिर देखिए नीचे में बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो वो होता है 2πr(h) और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ पर 2 गुना फिर r गाइस कितना है
तो गैस यहाँ पर हम लोग 2 पाई कॉमन भी ले सकते, 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं। तो r गैस है 7 सेंटीमीटर और h है गैस ये बेलन का ऊंचाई है। तो देखिए इस अर्धगोले का जितना त्रिज्या रहेगा तो गैस बेलन का भी त्रिज्या उतना ही रहेगा, क्योंकि उसी पर है तो सेम त्रिज्या वाला है ना। तो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है गैस 6 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल और यहाँ पर भी। तो गैस त्रिज्या का स्क्वायर है 7 गुना 7 हो गया गैस इतना दूर। तो देखिए 12 यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 6 12 हो जाएगा और 22 2 2 4 2 2 हाँ 44 हो जाएगा और यहाँ पर भी 22 हो जाएगा। 4 6 2 264 हो रहा है यहाँ पर। तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी गाइस कितना हो जाएगा 14 8 8 फिर 2 2 फिर देखिए 10 और 1 3 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 4 4 8 12 और हाथ में 1 है 7 और 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये इसका आंसर आ गया है।